यदि आप ये 5 दालों में से किसी भी एक दाल का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। जी हाँ फ्रेंड, ये जोड़ों के दर्द को कभी ठीक नहीं होने देगी, क्योंकि ये दाल से यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिक एसिड बढ़ने से आपके जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द कभी नहीं ठीक हो पाएगा। यहाँ तक कि ये बाद में जाके उठने बैठने तक में भी तकलीफें पैदा कर सकती है। तो यदि आपकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है तो ये 5 दाल में से एक भी दाल का आप सेवन ना करें। ये दालों को कम कर दे या फिर आप इनसे परहेज करना शुरू कर दे। इससे आपकी यूरिक एसिड आसानी से कंट्रोल हो जाएगी और आपका जोड़ों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी दाल हमारी यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है और उन्हें आज से ही छोड़ने का आप कोशिश करें ताकि यूरिक एसिड आसानी से कंट्रोल हो जाए। और दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी दाल खानी चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिले और यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले और आप छोटी छोटी गलतियाँ करने से बचें, जिससे आपका जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, किसी भी तरह का आपको हड्डियों में दर्द ना हो, यूरिक एसिड आसानी से कंट्रोल हो जाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नूतन वर्ल्ड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हाई यूरिक एसिड बढ़ने पर कुछ दालों का सेवन कम कर देना चाहिए या फिर इससे परहेज ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जोड़ों के दर्द को कभी नहीं ठीक होने देगा। जी हाँ फ्रेंड, यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर से यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब यह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खान पान में आज से ही परहेज करना चाहिए। अधिक प्रोटीन वाली चीज़ों को कम कर देना चाहिए। इसमें कुछ दालें भी आती है। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों को डाइट में कुछ खास दालों से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि कुछ खास दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, गठिया के दर्द से परेशान रहते हैं, जॉइंट में आपको दर्द हो रही है, तो आज से ही ये 5 दालों को खाना बंद करिए जो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहली दाल आती है राजमा। जी हाँ फ्रेंड, राजमा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के यूरिक एसिड और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन स्टडी के अनुसार राजमा में प्यूरिन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है, जो प्रति 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 70 से 80 मिलीग्राम प्यूरिन पाया जाता है। राजमा का सेवन यूरिक एसिड के रोगियों की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसीलिए यूरिक एसिड जब भी बढ़े तो बिल्कुल भी राजमा को आपको छूना नहीं है। राजमा आज से ही आप छोड़ दीजिए और राजमा का सेवन करने से ज़रूर बचिए, नहीं तो ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। और जब यूरिक एसिड बढ़ती है तो प्यूरिन की मात्रा बढ़ती है और प्यूरिन जब बढ़ेगी तो जोड़ों में दर्द, जॉइंट में प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, ये सभी लगा रहेगा और ये आप जितना भी दवा खा लें वो ठीक नहीं होने देगा। इसीलिए सबसे पहले आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है और यूरिक एसिड जैसे ही कंट्रोल होता है तो आपको जॉइंट में पेन खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी, कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं सताएगा। अब जो दूसरी दाल है जिसे यूरिक एसिड बढ़ने पर भूल करके भी नहीं खानी चाहिए वो है सोयाबीन। जी हाँ फ्रेंड, सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर दाल है। डॉक्टर अक्सर शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इस दाल को खाने की सलाह देते हैं, लेकिन हाई यूरिक एसिड वाले रोगियों को इस दाल को खाने से बचना चाहिए। सोयाबीन में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च के अनुसार भी सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन वाले चीज़ जब आप खाते हैं तो इससे तेज़ी से यूरिक एसिड बढ़ने का काम करती है। और यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों का दर्द होने लगता है, गठिया का दर्द से आप परेशान हो जाते हैं, जॉइंट में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे में यूरिक एसिड के मरीज को भूल करके भी सोयाबीन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सोयाबीन से ज़रूर परहेज करें और आज से ही परहेज करें तो यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी आपके कंट्रोल होने लगेगी। अब तीसरे नंबर में जो दाल आती है जिसे यूरिक एसिड में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है मसूर दाल। जी हाँ फ्रेंड, मसूर दाल में प्रोटीन और फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये फाइबर और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसके बावजूद यूरिक एसिड के रोगियों के लिए ये बेहतर विकल्प नहीं होता है। खास तौर पर लाल मसूर दाल में अन्य किस्मों की तुलना में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो यूरिक एसिड के स्तर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, जिससे आपका जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मसूर दाल का सेवन
कम से कम करें या फिर इससे परहेज करें। लेकिन फिर भी यदि आप मसूर दाल के शौकीन हैं, मसूर दाल खाना आपको पसंद है, तो आप इसे एक उपाय से बना सकते हैं जिससे आपकी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगी। इसके लिए मसूर दाल को आप जब भी पकाएं तो उसे 4-5 घंटे पहले ही पानी में फूलने के लिए रख दें। उसके बाद ही आप मसूर दाल को पकाएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए कभी हानि नहीं पहुंचाएगी, इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। यदि आप डायरेक्ट धो के डालते हैं दाल को तो ये यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करती है। तो बस छोटा सा उपाय करना है। यदि आप मसूर दाल खाना चाहते हैं तो इसे 4-5 घंटे आप पहले पानी में फुला दें, उसके बाद ही मसूर दाल पकाएं। इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगी। अब जो चौथी दाल है जिसे आपको भूल करके भी नहीं खानी चाहिए वो है काली उड़द की दाल। जी हाँ फ्रेंड, काली उड़द की दाल में भी बाकी दालों की तुलना में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप हाई यूरिक एसिड से परेशान रहते हैं, गाउट के रोगी हैं, तो आपको ये दाल कम से कम सेवन करना चाहिए या फिर काली उड़द की दाल से परहेज करना चाहिए। यदि आपको यूरिक एसिड बढ़ी हुई है तो काली उड़द का सेवन आज से ही छोड़ दें। काली उड़द की दाल आज से ही ना खाएं या फिर आप कम कर दें, धीरे धीरे परहेज करना शुरू करें, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है जिससे जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, गाउट की समस्या पैदा होती है। तो यूरिक एसिड वाले लोगों को भूल कर भी उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। पांचवी जो दाल है जो यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करती है वो है मटर की दाल। जी हाँ फ्रेंड, जिसे छोला भी कहते हैं। मटर की दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मटर की दाल में प्यूरिन की बहुत ही अधिक मात्रा होती है जो शरीर में टूटकर यूरिक एसिड बनती है। इसीलिए जिन लोगों को पहले से ही यूरिक एसिड की समस्या है उन्हें मटर की दाल का सेवन कम से कम करना चाहिए या फिर मटर की दाल से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। तो ये 5 दालें जिसे आपको यूरिक एसिड में भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये यूरिक एसिड को बढ़ा के जोड़ों का दर्द पैदा कर सकता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन कौन सी दाल खा सकते हैं। इसमें सबसे पहला दाल है काला चना। काला चना को आप खा सकते हैं। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ गया है वो काले चने का सेवन जरूर करें। हालांकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है, इसीलिए इसे 7 से 8 घंटे पहले ही भिगो कर छोड़ दें, उसके बाद ही आप इसका सेवन करें। इससे आपकी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से आप मसूर दाल का भी सेवन कर सकते हैं। अगर किसी के भी शरीर में हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, हाई यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो आप मसूर दाल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले 7 से 8 घंटे पहले ही मसूर दाल को भिगो के रख दें, फिर इसे पकाएं। आप इसे दाल के रूप में, सब्जी के रूप में या फिर सूप के रूप में बना के खा सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होगा कि इसे डायरेक्ट धो के नहीं पकाना है। इसे बनाने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे तक पानी में इसे भिगो के रख देना है। उसके बाद आप इसे पकाइए, दाल के रूप में, सब्जी के रूप में या फिर सूप बना के खाइए। ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगी। इसका सेवन लेकिन आपको सीमित मात्रा में ही करनी होगी, तभी आप मसूर दाल को सेवन करें। इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगी। यानी इसे आप सीमित मात्रा में सेवन करिए और इसे 8 घंटे फुला के खाइए, तभी ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन कौन सी दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी दाल आप खा सकते हैं। यदि आप इन सावधानियों के साथ दाल का सेवन करेंगे तो आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगी, यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और आपको कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं सताएगा। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। तो वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।